नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर गुंजन पाठ्य पुस्तक की कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 की अभ्यास कार्य की एक श्रृंखला चली हुई है। जितने भी पाठ दिए गए हैं उनके अभ्यास कार्य को यहाँ पर हल किया जाता है। तो उसी श्रृंखला में मैं आज कक्षा 4 की कविता 4 प्रकृति की सुषमा का अभ्यास कार्य लेकर आई हूँ। अगर आपने कविता नहीं पढ़ी है तो इसमें प्रकृति के अनेक रंगों के बारे में बताया गया है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, नदियाँ, पहाड़, पर्वत क्या करते हैं, सूरज क्या करता है, चांद क्या करता है। इन सभी के बारे में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। आप ये अपनी बुक में से पढ़िए। अगर आपको बुक में नहीं है, आपके पास बुक नहीं है, तो आप इसे इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं। तो इसका अभ्यास कार्य में सबसे पहले हम शुरू करेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ मतलब शब्द और उसका अर्थ। तो पहला है अंधियारा। अंधियारा का मतलब होता है अंधेरा। नभ, नभ का मतलब आकाश। विविध, विविध का मतलब होता है कई तरह के, अलग अलग प्रकार के। प्रकृति, कुदरत। लताएं, बेलें। कलरव, कलरव होता है पक्षियों की आवाज़, यानी कि पक्षियों की मधुर आवाज़। सुषमा, सुंदरता। विधि, विधि वैसे इसके दो मतलब होते हैं, एक होता है तरीका और दूसरा है विधाता। विधाता यहाँ पर भगवान के लिए यानी कि विधाता के लिए शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए इसका अर्थ यहाँ पर विधि है। विधि का अर्थ विधाता है। न्यारी, अनोखी। अब हम इसके आगे करते हैं। इसमें मौखिक प्रश्न उत्तर भी दिए गए थे और लिखित प्रश्न उत्तर भी दिए गए हैं। इस एक वीडियो में ही मैं आपको पूरा पाठ का अभ्यास कविता का अभ्यास कराऊंगी, जिसमें लिखित प्रश्नोत्तर, मौखिक प्रश्नोत्तर और भाषा ज्ञान भी जुड़ा हुआ है। तो मौखिक प्रश्नोत्तर का पहला प्रश्न है, अंधियारा कैसे दूर होता है। तो अंधियारा कैसे दूर होगा, अंधेरा कब दूर हो सकता है, जब रोशनी आएगी। तो सूरज के चमकने पर अंधियारा दूर हो जाता है। सूरज के चमकने पर अंधियारा दूर होता है। नीले पीले तारे किस प्रकार चमकते हैं। जो नीले पीले तारे हैं वो किस प्रकार चमकते हैं। नीले पीले तारे झिलमिल झिलमिल करके चमकते हैं। प्रश्न नंबर ग, कवि ने वृक्षों और पर्वतों को क्या कहा है। कवि ने वृक्षों और पर्वतों को क्या कहा है। कवि ने वृक्षों को झूमने वाले और पर्वतों को आकाश चूमने वाले कहा है। यानी कि कवि ने वृक्षों को झूमने वाले और पर्वतों को आकाश चूमने वाला कहा है। हमें दुनिया कैसी लगती है। हमें दुनिया प्यारी लगती है। इसका उत्तर है हमें दुनिया प्यारी लगती है। अगला प्रश्न है लिखित प्रश्नोत्तर, यानी कि इसका मौखिक के मैं 4 प्रश्नोत्तर थे, अब लिखित को करेंगे हम। पहला प्रश्न है नंबर का, चंद्रमा के आने से आकाश का रूप कैसा हो जाता है। उत्तर है चंद्रमा के आने से आकाश का रूप प्यारा हो जाता है। चंद्रमा के आ जाने से आकाश का रूप प्यारा हो जाता है। ख, पुष्प किस प्रकार धरती को सजाते हैं। उत्तर, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और पूरी धरती को महकाकर और उसमें रंग बिखराकर धरती को सजाते हैं। रंग बिरंगे फूल अलग अलग तरीके के खिलते हैं, उनमें खुशबू होती है जो पूरी पृथ्वी पर फैल जाती है और उससे धरती सज जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर ग, प्रकृति सदा ही हंसती है, ऐसा क्यों कहा गया है। कि प्रकृति हमेशा खुश रहती है या हंसती है, ऐसा क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर है प्रकृति सदा ही हंसती है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रकृति की प्रत्येक रचना अपने सौंदर्य से प्रकृति को महकाती है और सुंदर बनाती है। तब ऐसा लगता है कि प्रकृति सदा ही हंसती है। सौंदर्य मतलब सुंदरता से महकाती है और सुंदर बनाती है, तब ऐसा लगता है कि प्रकृति हमेशा ही खुश रहती है और हंसती रहती है। आइए अब इसका दूसरा भाग देखते हैं। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। पहला प्रश्न है इसमें, किसके चमकने से अंधियारा दूर हो जाता है। तो किसके चमकने से अंधियारा दूर हो जाता है। उत्तर है इसका सूर्य के चमकने से। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रकृति के सुंदर रंग प्रकट होते हैं। प्रकृति के सुंदर रंग कहाँ दिखाई देते हैं। फल और फूलों से, यानी कि नंबर 4, फल और फूलों से। इस कविता का सबसे सही शीर्षक क्या है। अगर हम इसको प्रकृति की सुषमा ना बोलकर कुछ और बोलना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं। बिल्कुल सही है, हम इसे प्रकृति बोल सकते हैं, यानी कि क्योंकि इसमें प्रकृति के बहुत सारी चीज़ें जो प्रकृति में पाई जाती हैं, नदी, पेड़, पहाड़,
फूल, फल, धरती, इन सब के बारे में बताया गया। तो इसका एक उचित शीर्षक या उचित नाम हो सकता है प्रकृति। आइए अब इसका हम करेंगे भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में मुख्य रूप से व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है सही अर्थ लिखो, यानी कि जो दिए गए हैं उनका अर्थ लिखना है। पहला है सूर्य, सही अर्थ है सूरज। अंधकार, अंधियारा। सरिताएं, लताएं। सुमन, पुष्प। पेड़, वृक्ष। कुदरत, प्रकृति। हमेशा, सदा। अंबर, आसमान। इनकी जगह हम और शब्द भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मुख्य रूप से पर्यायवाची शब्द है कि एक के अनेक नाम। तो इसकी जगह अगर आपको और भी कोई से आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये वाले भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है सही क्रिया शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो, यानी सही क्रिया शब्द लिखना है और वाक्य पूरे करने हैं। प्रकृति के सुंदर रंग झलकते हैं, यहाँ पर झलकते हैं जो है वो क्रिया शब्द है। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, जो रेखांकित शब्द हैं वो हमारे क्रिया शब्द हैं। तो फूल क्या करते हैं, खिलते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। बत्तख पानी में तैरती है, यहाँ पर बत्तख में आधा ता भी बनता है, यानी कि बत्तख हम इस तरीके से लिखते हैं। ये टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हो गई है। तो बत्तख पानी में तैरती है, ठीक है। उससे अगला प्रश्न है हमारा अनुस्वार और अनुनासिक शब्द लिखो। अब मैं आपको समझा देती हूँ। अनुस्वार होता है जो ये हमारी एक बिंदी लगी होती है, और अनुनासिक होता है जो हमारी चांद बिंदी लगी होती है। जैसे पतंग, पतंग पर ये जो बिंदी लगी है ये हमारा अनुस्वार है, और आँख पर जो ये चांद बिंदी जिसे हम कहते हैं ये हमारा अनुनासिक है, ठीक है। तो अनुस्वार और अनुनासिक में ये फ़र्क है। हमें ये शब्द दिए गए हैं, ये हमें शब्द लिखने हैं अनुस्वार और अनुनासिक से। जैसे पहला है अनुस्वार से शब्द रंग, पतंग, संग, अंग। और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जो आप लिख सकते हैं। और अनुनासिक से हैं जैसे ऊंचे, कांच, चांद और अंगूठी। तो ये है हमारा इस पाठ का अभ्यास कार्य और भाषा ज्ञान। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये उपयोगी रहा होगा। अगर आपके लिए उपयोगी रहा तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं बस 1-2 दिन में ही लेकर आऊँगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए और अनेक यूज़फुल वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।